आज के इस वीडियो में हम खातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉमर्स में कितने प्रकार के खाते होते हैं। जो हम कॉमर्स में जितने भी खाते जानते हैं वो ये 3 खाते के अंतर्गत आने वाला है। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, क्रय खाता, विक्रय खाता, देनदार खाता, लेनदार खाता, राम खाता, श्याम खाता। कोई भी खाता बनाते हैं, खाता तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन वो जितने भी खाता बनाते हैं वो हमारे 3 खाते के अंतर्गत आते हैं। तो उसको समझना कैसे है, तो आइए हम जानते हैं खाते के प्रकार के बारे में। तो देखो, खाता के प्रकार, खाता 3 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता और तीसरा नाम मात्र खाता। अब देखेंगे हम व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं। तो जो व्यक्तियों के नाम से खोले जाने वाले खाता को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब सिर्फ व्यक्ति के नाम से ही खाता खोले जाते हैं उसको व्यक्तिगत खाता नहीं बोला जाता है। व्यक्ति बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो वैसे व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक व्यक्ति। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता पहला समझ में आया। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता किसे कहेंगे, तो जीवित व्यक्तियों के नाम से खोले जाने वाले खाते को प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जीवित व्यक्ति मतलब समझ में आ रहा है, जिस व्यक्ति में आत्मा होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, जैसे हम सब व्यक्ति हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम का खाता, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, कोई लड़की है उन सब का खाता, कोई भी व्यक्ति हो उसके नाम का अगर कोई खाता बनाते हैं तो कहलाता है हमारा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा व्यक्तिगत खाता होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, इसका अर्थ होता है कि दोनों सेम होता है, थोड़ा सा बस अंतर है। प्राकृतिक मतलब जीवित व्यक्तियों के नाम से खाता खोले जाते हैं, और कृत्रिम व्यक्तिगत मतलब वो व्यक्ति तो नहीं होता है लेकिन व्यक्ति की तरह कार्य करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी बैंक का खाता, ठीक है, कोई भी बैंक का खाता, कोई भी बीमा कंपनी का खाता, मतलब कोई भी कंपनी का खाता, कोई फर्म का खाता, ये सब बैंक, जैसे मान लो स्टेट बैंक, HDFC बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, ये सब व्यक्ति तो नहीं है लेकिन वो कृत्रिम व्यक्ति, व्यक्ति की तरह पूरा कार्य करता है। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं तो वैसे बैंक भी सिग्नेचर कर सकता है, सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। जैसे कृत्रिम व्यक्ति है, जैसे अभी AI का ज़माना चल रहा है, AI व्यक्ति की तरह कार्य करता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं होता है, तो इसीलिए बोला गया इसको कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो इसमें किसी भी बैंक का नाम आ सकता है, किसी भी कंपनी का नाम आ सकता है, किसी भी फर्म का नाम आ सकता है, तो ये भी व्यक्तिगत होता है। अगर मान के चलो, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जिंदालैंड कंपनी वो कौन सा खाता है, तो फिर व्यक्तिगत है। कैसा व्यक्तिगत है, कृत्रिम व्यक्तिगत। कोई बैंक आ गया जैसे HDFC बैंक, वो कौन सा खाता हुआ, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता हुआ। कोई व्यक्ति है मोहन का खाता, तो कौन सा होगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत होगा। तो वैसे इसी प्रकार हमारा एक तीसरा भी होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, ये 3 प्रकार का होता है हमारा व्यक्तिगत खाता। पहला होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत और तीसरा होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता किसे कहेंगे, अर्थ पहले समझते हैं। जो समूह को दर्शाता है उसे हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। समूह मतलब समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति को नहीं दर्शाता, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे हो गए लेनदार, देनदार, तो लेनदार देनदार मतलब जैसे हम में चुकाना रहता है किसी व्यक्ति को, तो एक ही व्यक्ति को नहीं चुकाना रहता है, वैसे बहुत सारे व्यक्ति को चुकाना रहता है। सब व्यक्ति जिसको चुकाना है हमें वो क्या कहलाता है, लेनदार कहलाता है। जिससे हमें पैसा लेना हो उस क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है। तो हम एक ही व्यक्ति को उधार थोड़ी ना बेचे रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति को बेचे रहते हैं, तो समूह को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। इसमें होता है देनदार खाता, लेनदार का खाता और अदत्त, पूर्वदत्त, ये सब इसका उदाहरण है। तो आई होप कि समझ में आया होगा व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत। इसी प्रकार हमारा सेकंड होता है वास्तविक खाता।
तो वास्तविक खाता किसे कहते हैं इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं इसका अर्थ। वास्तविक खाता व्यापार से संबंधित होता है। तो व्यापार में दो प्रकार की संपत्ति होता है, एक तो होता है मूर्त संपत्ति और दूसरा होता है अमूर्त संपत्ति। पहला होता है मूर्त संपत्ति और दूसरा होता है अमूर्त संपत्ति। तो चलो समझते हैं, पहले संपत्ति भी साइड करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमारा मूर्त और अमूर्त होता क्या चीज़ है। तो मूर्त किसे कहेंगे? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम मूर्त कहेंगे। और मूर्त मतलब था दृश्य, ठीक है। वैसे अमूर्त जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है हमारा हवा। हवा क्या है? अमूर्त है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम ये व्यापार से संबंधित हमारा वास्तविक खाता। तो व्यापार में हमारा दो होता है, एक मूर्त संपत्ति और दूसरा अमूर्त संपत्ति। अब संपत्ति में ऐड करते हैं तो मूर्त और अमूर्त तो समझ में आ गया। तो किसे कहेंगे मूर्त संपत्ति? ऐसा संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त संपत्ति। उदाहरण के तौर पर इसमें क्या क्या हो सकता है? फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। भवन, मशीन, ये सब क्या हमारा मूर्त संपत्ति है। और अमूर्त संपत्ति में अगर देखा जाए तो किसे कहेंगे? ख्याति। ख्याति हो गया, पेटेंट हो गया, एकाधिकार, ये सब क्या है? हमारा अमूर्त संपत्ति है। अब ख्याति, पेटेंट, एकाधिकार ये होता क्या है, ये तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम खाते के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली बता देता हूँ ख्याति होता क्या चीज़ है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया या कोई फर्म हो गया, कितना प्रसिद्ध है, तो कितना प्रसिद्ध है हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते न तो छू नहीं सकते, वही क्या कहलाता है? ख्याति कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वास्तविक खाता। वास्तविक खाता व्यापार से संबंधित होता है। व्यापार में दो प्रकार की संपत्ति, एक तो मूर्त संपत्ति और दूसरा अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर फर्नीचर, भवन, मशीन। अमूर्त संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, उदाहरण के तौर पर है ख्याति, पेटेंट और एकाधिकार। अब हमारा खाता का तीसरा प्रकार है नाम मात्र खाता। तो नाम मात्र खाता के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा है हमारा नाम मात्र खाता। तो नाम मात्र खाता किसे कहेंगे? देखो, इसमें दोनों खाते प्रभावित होता है। ये डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। मतलब आय और लाभ, व्यय और हानि, दोनों और चारों भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्यय का अपोजिट, देखो व्यय को हानि भी बोल सकते हैं, खर्च। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो व्यय आता है, इसमें हानि आता है, आय आता है और लाभ आता है, ठीक है। इसमें ये चार प्रभावित होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा नाम मात्र खाता कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, हमें ब्याज क्या होता है? कभी कभी हम किसी को देते भी हैं, तो देते हैं तो हम क्या हो जाएगा? ब्याज देंगे तो हमारे लिए खर्च है। खर्च को क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं। तो ब्याज हम देंगे तो हमें क्या होगा? खर्च होगा। अगर हमें ब्याज मिलेगा तो हमें क्या होगा? आय होगा, ठीक है। तो वैसे हानि और लाभ, तो दोनों खाते प्रभावित होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाम मात्र खाता बोलते हैं। इसका उदाहरण है, नाम मात्र खाता का उदाहरण जैसे ब्याज, कमीशन, वेतन, ठीक, डूबत ऋण प्रावधान, ये सब क्या है? हमारा नाम मात्र खाता। क्योंकि ये ब्याज कभी डेबिट भी होता है, कभी क्रेडिट भी होता है। कैसे होता है भी बताया मैं। अगर आप किसी को ब्याज दोगे तो हानि होता है, तो नियम के अनुसार डेबिट किया जाता है। अगर आपको ब्याज मिलता है तो हमें क्या होता है? आय होता है, तो ब्याज कभी क्रेडिट भी होता है। मतलब दोनों खाता प्रभावित होता है, वो क्या कहलाता है? वो नाम मात्र खाता कहलाता है, ठीक है। अब खाता के तीन प्रकार तो देख लिए हम, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। होता क्या चीज़ है ये समझ लिए। अब इसका नियम समझते हैं कि इन तीनों खाता का नियम क्या होता है, ठीक। तो अभी तक हम तो खाते के प्रकार के बारे में तो पढ़ लिए। अब हम उन तीनों खातों का नियम क्या होता है इस
के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस नियम को लागू करना सीखेंगे, मतलब क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो पहले हम नियम समझ लेते हैं, तभी जाके हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखो, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम। तो डेबिट और क्रेडिट करने के नियम कैसे है, तो 3 खाता होता है। तो इसमें से पहला व्यक्तिगत खाता, तो अर्थ तो बता दिया था। तो पाने वाला व्यक्ति को डेबिट करना है और देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करना है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को कुछ देता हूँ, तो जिस व्यक्ति को दूंगा वो व्यक्ति क्या होगा, पाने वाला होगा। तो पाने वाला व्यक्ति क्या होता है, डेबिट, और जो देगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट होगा। तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, ठीक है। उसी प्रकार वास्तविक खाता, वास्तविक खाता में बताया था व्यापार से संबंधित होता है। तो व्यापार में अगर कोई वस्तु आता है तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है। तो जो वस्तु व्यापार में आया है उसे डेबिट, और आपके व्यापार से अगर कोई वस्तु जाता है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट, मतलब व्यापार में आएगा तो डेबिट और व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट। तो उसी प्रकार है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता का नियम होता है व्यय और हानि। व्यय को क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। तो व्यय होता है और हानि होता है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। आय और लाभ होता है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये था हमारा नियम, डेबिट और क्रेडिट करने का नियम। ये इसी नियम के आधार पर पूरी जनरल प्रविष्टियाँ, पूरे खाता बनता है। तो जब तक आपका ये नियम क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए कोई क्वेश्चन का, तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।